मैं डॉक्टर बीसी जाट, गवर्नमेंट कॉलेज राजाखड़ा में बीए पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ जो है राजस्थान की, उसके बारे में आपको विदित होगा कि राजस्थान की जो भू-आकारिकी की है, उस भू-आकारिकी के हिसाब से जो 4 भू-आकृतिक प्रदेश हैं, उससे उन 4 भू-आकृतिक प्रदेशों में काफ़ी विविधता है। इस विविधता के चलते ही यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो वन्य जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है, जो राज्य के करीब 60% से अधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। 10% लगभग भाग के ऊपर यहाँ पर अरावली श्रृंखला है। अरावली के अंदर अपने आप में अलग वन्य जो जीव हैं वो पाए जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है वो उसमें अलग, और जो उत्तरी पूर्वी कृषि पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अंदर अलग वन्य जीव पाए जाते हैं। तो राजस्थान में काफ़ी विविधता पाई जाती है वन्य जीव में, इसलिए हम यहाँ के जो वन्य जीव हैं उनको यहाँ जो हमें इनके संरक्षण के लिए जो क्षेत्र बांटे गए हैं, जैसे बाघ परियोजनाएं हैं, रणथंभौर, सरिस्का, अपने मुकुंदरा हिल्स, और इसके अलावा जो वन्य अभ्यारण्य हैं वो हैं, राष्ट्रीय पार्क हैं, आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, मृग वन हैं। इनके अनुसार ही हम अलग अलग इन क्षेत्रों का विवरण करेंगे। यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह है रणथंभौर। रणथंभौर जो क्षेत्र है उसके अंदर 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर ये रणथंभौर जो अभ्यारण्य है वह फैला हुआ है। और यहाँ बाघ, चीतल और जो सामान्य जो जीव जंतु हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, और इसे लैंड ऑफ टाइगर भी कहते हैं। यहाँ पर जब शुरू में बाघ परियोजनाएं प्रारंभ हुई थी 73-74 में, तभी इसके एक पार्ट को बाघ परियोजना बना दिया गया था। यहाँ का जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो भरतपुर में है, वह अपने आप में एक बहुत ही अपनी विशिष्टता रखता है, और उसे घना पक्षी विहार के नाम से इसके जो क्षेत्र हैं उनको बांटा गया है। एक राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा घना पक्षी विहार। तो ये इसका जो लगभग 29 किलोमीटर क्षेत्रफल है उसमें ये उद्यान फैला हुआ है, और यहाँ पर पक्षियों का जो एशिया में सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र इसको माना जाता है। और जैव विविधता और यहाँ की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 1985 में यूनेस्को ने इसे हेरिटेज के रूप में भी ले लिया। इसके बाद मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कोटा के अंदर है, और अब मुकुंदरा हिल्स के अंदर के पास में जो बाघों की जो संख्या है उसको देखते हुए यहाँ पर इसको बाघ परियोजना के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण अलवर का जो वन्य अभ्यारण्य था वह सरिस्का वन्य अभ्यारण्य, इसी के एक पार्ट में सरिस्का बाघ परियोजना भी डेवलप की गई है। सरिस्का बाघ परियोजना के 1973 में प्रारंभ में ही घोषित की गई थी, और इसमें यहाँ पर 1978 में जब इसको सम्मिलित किया, क्योंकि 1973 में सबसे पहले इसको उसका अपना बाघ परियोजना, इसका वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 78 में इसको बाघ परियोजना के रूप में विकसित किया गया। यह अभ्यारण्य अलवर से 35 किलोमीटर दूर जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर है, और 866 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और 1982 से इसमें काफ़ी वन्य जीवों को संरक्षण के काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको नाम बता देता हूँ जिनको आपको डिटेल में पढ़ना है, नाम और क्षेत्र, और वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें डिटेल इनकी देख करके, जो आपको रिकमेंडेड बुक बताई गई है उसमें से लेकर के आप इनको देखें, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ जीवाश्म जो मेसोजोइक काल के जीवाश्म भी पाए गए हैं। इसके अलावा जो कृष्णमृग है उसके लिए प्रसिद्ध तालछापर अभ्यारण्य है जो चूरू के अंदर है, तो उसको भी आपको महत्वपूर्ण रूप से देखना है। यहाँ की कौन सी वनस्पति है, कौन कौन से जीव हैं, इन कैटेगरी के तहत आपको इनको पढ़ना है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है जो उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। इसी प्रकार चंबल जो इसको एक तरह से जलीय अभ्यारण्य भी कहते हैं, पर घड़ियाल अभ्यारण्य है, और यहाँ मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। क्योंकि इनके ऊपर संकट मंडरा रहा था, इसलिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों ने मिलकर के ये चंबल अभ्यारण्य जो घड़ियाल अभ्यारण्य उसको डेवलप किया। चित्तौड़गढ़ के पर्वतीय क्षेत्र में एक भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य भी है, उसमें भी अपने आप में एक विशेषता पाई जाती है। और बूंदी शहर के से 75 किलोमीटर दूर एक विषधारी अभ्यारण्य है, रामगढ़ विषधारी बोलते हैं इसको,
ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो अपना उदयपुर है, वहाँ की प्राचीन काल में अरावली क्षेत्रों में जो एक आखेट स्थली थी, उसे सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहते हैं। इसी प्रकार चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध के पास ही जवाहर सागर अभ्यारण्य डेवलप किया गया है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य है। आपको सीता माता अभ्यारण्य के नाम से मुझे याद आया कि आपको कोई भी जो अभ्यारण्य है उसकी किसी भी एक विशिष्टता का नाम जरूर याद रखना है। जैसे सीता माता अभ्यारण्य है, तो सीता माता अभ्यारण्य क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसके अंदर उड़न गिलहरी पाई जाती है। तो ऐसे कोई न कोई ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ कोई एक विशेष जो जीव जंतु है उसके ऊपर ये चीज़ काफ़ी मतलब वो वहाँ की विशेषता पाई है। जैसे आबू पर्वत अभ्यारण्य है, ये माउंट आबू में एकमात्र एक पर्वतीय पर्यटन स्थल है। इस पर्यटन स्थल में जो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर ऊंची चोटी है और ये सिरोही जिले में स्थित है। इसके बाद अलावा आदिवासी और जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में फुलवारी की नाल, जो ये उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में अरावली क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में उदयपुर से 51 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही मनोरम अभ्यारण्य है, उसे जयसमंद अभ्यारण्य कहते हैं। इसी प्रकार पूर्वी राजस्थान में धौलपुर जिले में धौलपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर राम सागर वन विहार भी है। ये राम सागर वन विहार के अलावा जो शेरगढ़ अपने एक वन्य अभ्यारण्य है, और ये शेरगढ़ वन्य अभ्यारण्य को भी आपको देखना है, काफ़ी अपने आप में एक विशिष्ट अभ्यारण्य है। ये 1983 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 12 में है। इसके अलावा बंदबारेट भरतपुर जिले के अंदर केवलादेव के पास ही ये 50 किलोमीटर दूर धौलपुर बयाना के पास में बंदबारेट है। सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर के अंदर एक वन्य अभ्यारण्य है। रावली, टाटगढ़, उदयपुर, पाली, अजमेर, राजसमंद, सॉरी पहले तो उदयपुर में था, अब राजसमंद में है, ये एक महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। चित्तौड़गढ़ में बस्सी अभ्यारण्य है। ऐसे ही करौली के अंदर केला देवी अभ्यारण्य है। इसी प्रकार जयपुर में नारगढ़ अभ्यारण्य, जिसे नारगढ़ जैविक अभ्यारण्य भी कहते हैं इसमें। इसके अलावा जम्मारामगढ़ अभ्यारण्य महत्वपूर्ण है और कनक सागर दुगारी बूंदी के अंदर है। इसके अलावा कुछ मृग वन भी हैं, इनको आपको बच्चों याद रखना है क्योंकि ये भी एक वन्य जीवों की एक कड़ी के रूप में ही है। जैसे अशोक विहार अभ्यारण्य जयपुर में, संजय अभ्यारण्य जयपुर के अंदर शाहपुरा में है, पुष्कर मृग वन अजमेर में है, माचिया सफारी जोधपुर में है, चित्तौड़गढ़ मृग वन है। इसी प्रकार राजस्थान में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ को आखेट निषिद्ध क्षेत्र भी उनको घोषित किया गया है। इन सभी अभ्यारण्यों, आखेट निषिद्ध क्षेत्रों और बाघ परियोजनाओं, पक्षी अभ्यारण्यों आदि को आप इनके किन किन बिंदुओं के तहत इनके नोट्स आपको पढ़ने हैं, जो मैं आपको अपने ग्रुप में डाल रहा हूँ। वो नोट्स हैं, आप ये कहाँ है एक टेबल बना लें, क्रम संख्या, नाम, कहाँ पर है, कितना क्षेत्रफल है और इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, ये करके आप इसको एक महत्वपूर्ण बिंदु बना सकते हैं। ये न केवल BA पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए काम आता है, बल्कि ये कंपटीशन में भी आपके काम आएगा।